आप सुन रहे हैं माई टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन दैट मोबाइल। Okay, so hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Less टपरी. So guys, आज हम एक बहुत ही amazing personality के साथ आए हैं. And you know, she's one of the most amazing poet I have, heard about her. Like, uh, stories, her, poetries. She's so good. वो इतना अच्छा, you know, इतना अच्छा पोएट्री रिसाइट करती हैं और इतना अच्छा लिखती हैं कि मेरे को उनको लेना ही पड़ा. और मैंने जस्ट लाइक एक कहानी सुनाता हूँ. मैंने इनको कुछ साल पहले इनको जस्ट ऐसी ऐड कर लिया था बिकॉज मैं इनके बारे में काफ़ी सुना था कि शी इज़ वेरी vocal about her rights, and she's very vocal about her disabilities also, and she's very good at writing and poetry and all that. So I thought कि चलो एक ऐड करते हैं इनको और देखते हैं क्या लिखती हैं. मेरे को काफ़ी लोगों ने इनके बारे में तारीफ कर दी. शी इज़ वेरी गुड. शी इज़ just express herself on internet and she is very good with poetry and all that. So I thought चलो एक बार इनको ऐड करते हैं. फिर मैंने इनको ऐड करा, इनसे बातें होनी शुरू हो गई, फिर इनसे काफ़ी चिट चैट होनी शुरू हो गई. फिर 1-1.5 साल पहले मैं इनसे पर्सन मिला एज अ पर्सन इन अ इवेंट कॉल्ड इग्नाइट. हम दोनों मिले, मैं और विनेना. वहाँ पे हमने खूब मज़े किए एंड मैं तो वहाँ पे होस्ट कर रहा था एंड शी वाज द वन हु वाज पार्टिसिपेटिंग एंड लिटरली एंड पीपल वाज सो अप्रिशिएटिंग हर. एंड ओके, मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता बिकॉज जो मेरी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आज मेरे साथ आने में. हर नेम, उनका नाम बताता हूँ मैं. उनका नाम है विनेना खुराना. एंड विनेना खुराना जो है वो बहुत ही बिग फैट पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड शी इज सो गुड विद हर राइटिंग स्किल्स. उनसे बेटर मेरे को लगता नहीं कोई इतना लिखता है. एंड गाइस, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं पॉडकास्ट का मकसद क्या है. मेरे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप जितने जो वहाँ पे लेजी कहूँगा, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है. आप जो लेजी बोन्स हैं जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो मन में कुछ चल रहा होता है कि कुछ करना है नया और कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, तो ये मेरा ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको मोटिवेट करने के लिए. तो बस यही है हमारा मोटिव. और उठ जाओ और पॉडकास्ट के बाद कुछ मोटिवेशन आ जाएगी आपको, पक्का, मेरे को यकीन है. सो गाइस, मैं विनेना से शुरुआत करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है. हो सकता है आपको विनेना की स्पीच में आपको आवाज़ समझ नहीं आए. तो गाइस प्लीज़ स्टे एट द एंड तक रहिए. आपको धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा जब मैं उनसे बात करूंगा एंड द वे शी गोइंग टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड ऑल दिस. आपको समझ आ जाएगा. भाई हम ऐसे ही हैं, हम तो कुछ भी करते हैं, हम बस चकते फट्टे, है ना. Okay, so guys, let's welcome Vinena Khurana. So hi Vinena. हाय, Hi, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ. और आप बताओ, आपके क्या हाल चाल है? मैं मस्त, एकदम मस्त, मतलब हाँ, जबरदस्त वाली मस्त. हाँ, delicious. ओके, तो विनेना, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ. हाँ जी, अलाउड है मुझे? हाँ जी. Okay, so Vinena, please tell us who is Vinena Khurana to all of us who are listening and watching you right now. हेलो, मैं विनय हूँ. मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. इंग्लिश में हूँ. दिल्ली यूनिवर्सिटी. और मैं राइटर और पोएट में सीखती हूँ. मुझे अपने
अपना विचार बांटने में बहुत मजा आता है और मैं अपना तो गाइस, आपने सुना विनयना कितनी अमेजिंग है और कितना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, और उनके गोल सुन के तो मैं तो हिल गया भाई। वाह विनयना, मैंने तो इतना नहीं सोचा कि मैं इतना भी कर पाऊंगा। राइटिंग में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे कोई बोल देना कि प्लीज पुलकित राइट समथिंग फॉर अस, एंड आई एम लाइक आई कैन ओनली राइट अबाउट माई सेल्फ इन वन लाइन। बस मैं अपनी एक अपना नाम लिख लूं, बहुत बड़ी बात है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। आई एम नॉट गुड विद ऑल दिस थिंग, बट हैट्स ऑफ टू यू विनयना, आप इतना कुछ कर रहे हो, और ऑल द बेस्ट टू यू बच्चे। आप जो करोगे चक दे फट्टे कर दोगे, है ना? अच्छा विनयना, अब मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे हो गया, ठीक है? अब मेरा आपसे दूसरा ये क्वेश्चन है, when you started writing, मतलब आपको क्या लगा, why you felt मेरे को लिखना चाहिए, and ये पोएट्री का जो शौक है, जो कीड़ा है बेसिकली, कब से काटा, बताओ हमें। जब मैं इस तब अचानक मैं ज़्यादा चले गए तो उसकी वजह से मैं बहुत उदास रहती थी। मैं अपने दादा से बहुत प्रयास करती थी, और जब अचानक वो चले गए तो मुझे सहने को पड़ा और मैं बहुत दुखी रहने लग गई। मैं उदास रहने लग गई और मैंने स्कूल में जाना छोड़ दिया था। मेरा मन नहीं करता था और न मैं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पहले ज़्यादा ही मुझे स्कूल ले जाते थे और लाते थे, पर अब लोग ज़्यादा नहीं थे तो मैं स्कूल जाना मेरा कम हो गया, तो इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जो बहुत 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 दुखी हो गई थी मैं, और मैंने चलना बिल्कुल छोड़ दिया था। चलने जाती थी और एक दिन अचानक मम्मा को कहीं बाहर जाना था और उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल दे दिया। वो नोकिया वाला छोटा फोन होता है, वो ले लिया और उस छोटे से फोन में मैं राइटिंग कर दी। So basically विनयना को मैं बताना चाहूंगा, विनयना जो है
जो ऑडियंस समझ नहीं पा रही, पर मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया था। विनयना ने अपने नियर एंड डियर वन को खो दिया था, इससे वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी, है ना। और उससे फिर उन्होंने सोचा कि इससे निकलने के लिए मुझे एक्सप्रेस करना है अपने आप को, तो इट्स बेटर आई स्टार्ट राइटिंग, है ना। तो राइटिंग से ही विनयना को बहुत ज्यादा अपने अंदर से निकलने के लिए, अपने आप में वो उस डिप्रेशन से लड़ने के लिए, तो विनयना ने राइटिंग स्टार्ट करी, है ना विनयना। तो ऑल दीज थिंग, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी रुकावट है, या कोई भी कुछ ऐसा लाइफ में आप जिससे लड़ रहे हैं, मन ही मन आपको लगता है कि आप इससे नहीं कुछ करना चाहते, जस्ट कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग क्रिएटिव, एंड आई थिंक वो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। जस्ट लाइक विनयना ने अपने नियर एंड डियर वन को खोया, तो उससे उसको ये लगा कि जस्ट 8th स्टैंडर्ड में ही she started writing, and I'm so happy about this, कि वो इतना कुछ कर रही है। तो विनयना, आर यू रेडी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? विनयना, आपने हमें इतना बताया अपनी लाइफ में, जब आपने नोकिया, आप बता रहे थे आपने नोकिया का छोटा सा फोन लिया था, वो एक बार दोबारा बता दो हमारी ऑडियंस को, वो क्या था? नोकिया वाले और उसमें बस कुछ वर्ड आप लिखते थे, बस वन वर्ड आप लिखते थे, तो मैंने उससे अपने पहले पोयम लिखी। तो गाइस, विनयना ने अपनी पहली पोयम नोकिया, अब ये नहीं पता कौन सा नंबर था, वो छोटे वाले फोन आते थे ना, याद है? मतलब 3315 3310, याद है कुछ? वो नोकिया वाले छोटे से फोन आते थे, तो विनयना ने उसमें अपनी पोएट्री लिखी। वाह विनयना, यार मैंने तो इतना, मेरे को तो मैसेज नहीं आता था लिखना, मेरे को तो टाइप करना बड़ा मुश्किल लगता था उन फोन में, तुमने कैसे कर लिया यार? Wow, this is so good. मतलब छोटे से फोन में she started all these things, और आज वो सोशल मीडिया स्टार है। She is now social media star. ऐसा ही है। अरे नहीं, you are a star, man. You are a star. आप बहुत प्यारे स्टार हो हमारे लिए। अच्छा विनयना, आप मुझे अलाउ करोगे? आपकी एक स्टोरी है, आपने मुझे आज भेजी थी, मैं अगर वो रिसाइट करूं? ओके गाइस, विनयना ने एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी नहीं, पोएम है बेसिकली, एंड शी इज वेरी वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको पहले बोल रहा था, हर टॉपिक पे बहुत वोकल होती है। तो आज मैं वो एक पोएम सुनाता हूँ जो मेरे दिल को बहुत तगड़ी छू गई, क्योंकि आई एम द वन हु आल्सो जस्ट लाइक विनयना, जो एक डिसेबल्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो एक शेयर करता है थॉट, वो एक रिलेट करता है उसके साथ। तो मैं वो पोएट्री रिसाइट करता हूँ, वो पोएम है विनयना की। अलाउ मी प्लीज, ठीक है? ओके, तो आई एम रिसाइटिंग दैट पोएम। पोएम का नाम विनयना ने बताया नहीं मुझे, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टूड। ये इसमें लिखा है, ये विकलांग नहीं, ठीक है? वो कहते हैं मैं विकलांग हूं, लेकिन ये विकलांगता नहीं। वो कहते हैं मैं चल नहीं सकती, लेकिन ये विकलांगता नहीं। वो कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकती, पर ये विकलांगता नहीं। विकलांगता तो वो है जो रोक दे उम्मीदों को। विकलांगता तो वो है जो तोड़ दे हौसलों को।
पर मैं विकलांग नहीं। नहीं, मैं विकलांग नहीं। वो कहते हैं कि चांद पर दाग है, पर क्या उसे आने से रोक सका कोई? वेरी वैलिड पॉइंट। वो कहते हैं सूरज में गर्मी बहुत है, पर क्या उसे चमकने से कोई रोक सका? कोई रोक सका उसे? नहीं। जमाना अपनी बातों से हर किसी को विकलांग बना दे। वेरी डीप थॉट। पर मैं विकलांग नहीं। विकलांगता सिर्फ एक सोच है। मैं सोच बदलने आई हूं। जो विकलांगता तुम्हारी सोच में है, मैं उसको बदलने आई हूं। मैं ये विकलांग सोच बदलने आई हूं। मैं ये विकलांग सोच बदलने आई हूं। वाओ, this is so beautiful. Lady, hats off to you. Thank you. Thank Okay, so guys, start. So guys, ये है विनेना जो अपनी कविता से कितनी वोकल है और कितनी इमोशंस वो इस पोयम से दर्शाती है कि कितना शी इज वन मैन आर्मी, है ना? So विनेना, यू आर वन मैन आर्मी। तो विनेना, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? हाँ। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नहीं है। बट यू विल गेट। उसको एक अच्छी सी कविता फेंक के मारना, है ना? एक अच्छी सी कविता फेंक के मारना, फिर बन जाएगा। आई एम 110% श्योर। आप एक कविता अगर लिखेंगी ना उसके लिए, वो बहकर आपके पास आ जाएगा, है ना? ओके, सो विनेना, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आजकल विनेना इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे इतनी पॉपुलर हो रही है ना? विनेना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ करती है। आजकल वो इन्फ्लुएंसर भी है एंड लोगों को अपने रील्स बनाकर मैसेज देती है। तो विनेना, थॉट कैसे आया एंड व्हाट आर योर प्लान्स? हमारी ऑडियंस को बताओ जरा। ये थॉट पहले नाम मैं ये बना पाऊंगी क्योंकि मैं आवाज ये चाहता कि नया सुनने लोग ये लोगों को करने दो मुझे नहीं होगा बस सारा ये मैंने सोचा कि इसे और मैं आवाज मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना सकती हूँ और बहुत सारी वीडियो ऐसे जिनमें बस एक्शन बनाते और आपका जो आइडिया है वो आप वो बता पाते हो तो मैं सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो डिलीट कर देंगे। बस मैंने देखा कि लोगों ने बहुत
लोगों ने बहुत मुझे बोला कि अरे वाह आप कितनी अच्छी बातें बोल रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बात और है मुझे जैसे पहले में पोयम लिखती थी तो बहुत कम लोग ऐसे पोयम पढ़ते हैं पर वीडियो हर कोई देखता है और हर कोई समझता है और हर कोई देखना चाहता है तो इसलिए मैंने अब वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहने को की कोशिश ओके, सो मैं आपको बता दूं कि विनयना क्या बोल रही है। फॉर विनयना बता रही हैं कि जब उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू करे तो पहले तो लोग उनकी पोएट्री वगैरह पढ़ते ही थे जब वो डालती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो ये पोएट्री मैं करती हूँ, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो मैं इसको एज अ रील्स के थ्रू बना के शो करूँ, है ना। तो रील्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू शोकेस ऑल दीज थिंग। एंड फिर उन्होंने कहा ठीक है, ज्यादा क्या होगा, गलत ही बनेगा ना, कोई नहीं, बनेगा तो सही, कुछ तो आएगा। फिर विनयना ने सोचा कि अब रील बना दी, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा मन में होता है ना कि पता नहीं कैसे कमेंट्स आएंगे लोगों के। विनयना ने जब पोस्ट करी रील, विनयना को इतने अमेजिंग कमेंट्स आने शुरू हुए, इतने प्यारे अप्रिसिएशन करनी शुरू हुई कि विनयना तो अब कह रहा हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर बन जाएगी बहुत बड़ी। फिर हमको नहीं देखेगी कि कौन है कौन नहीं पीछे, है ना। तो यस, अब जब इन्होंने ये कविता भी लिखी, ऐसी कई कविताएं इन्होंने लिखी, तो इनको लगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू जो वर्ड से शायद किसी के साथ नहीं पहुंच सकती, वो एक रील बनाकर उसमें लिखकर, चाहे वो क्रोसल कहते हैं, जैसे हम कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ मैं क्या बोलूं, स्टोरी में हम जाते हैं, हम स्टोरी पे जाके हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं ना, लिखते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे कुछ पोस्ट करूं और रील्स के थ्रू उसको पोस्ट करूं और लोगों तक मेरी वॉइस पहुंचे। Am I right? So yes, this is the Vinayna Khurana, and she just rolling, and वो आगे जाकर सबके छक्के छुड़ा देगी, बता रहा हूँ मैं। वो इतनी प्यारी राइटिंग करती है ना, तुम कोई कर नहीं सकते इतनी प्यारी राइटिंग जितनी विनयना करती है ना। ओके विनयना, अब मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहूंगा। याद है ना कौन सी गेम है, मैंने आपको बताया था। ओके सो गाइस, मेरी जो यहाँ पे आपको पता ही है, मैं एक गेम खेलता हूँ जिसका नाम है दिमाग पर वार। तो विनयना is quite excited also to answer all these questions. I hope वो विनयना ने पहले क्वेश्चन ना सुने। आपने मेरा कोई पॉडकास्ट तो नहीं सुना ना पहले, विनयना? सुना? आपने ये क्वेश्चन सुने हैं सारे? मुझे पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं सुने ना, इसका मतलब तूने नहीं सुने, और मेरे को बहुत अच्छा कि मैंने सर्च भी नहीं करा। चल ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन जो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करूँ? ओके, तो लेट मी स्टार्ट दिमाग पर वार। तो विनयना, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, रेडी? आपको ऑप्शन भी दूंगा, डोंट वरी, नहीं भी हो तब भी आप हेल्प तो थोड़ी बहुत कर ही दूंगा। अरे अपनी है, आंसर देगी, हेल्प भी कर देंगे। ओके, इस वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? योर ऑप्शंस आर ए 5000, बी 4000, सी 45,000, डी 7,000।
And your answer is B, 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 B. Are you sure? Lock कर दूं? हाँ. Okay. तो विनयना ने कहा है B. That is 4,000. विनयना आपने आंसर गलत दिया है. The right answer is 5,000. Okay. विनयना, second question. ये तो आप दे ही दोगे. World most expensive metal, and your options are gold, silver, thorium, uranium. A gold, B silver, C thorium या D uranium. आपका आंसर क्या है बताओ. Gold. Gold. तो विनयना ने आंसर दिया है वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव थ्योरियम का गोल्ड. अफसोस, ये गलत जवाब है. And the right answer is यूरेनियम. Because यूरेनियम जो है वो इंडिया से इंपोर्ट होता है, वो मिलता है यूएस वगैरह से. ठीक है, कोई बात नहीं. हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा, ये किस मूवी से है डायलॉग? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. हाँ, ऑप्शन दो. हाँ. ओके. इसमें ऑप्शन भी क्या दे सकता हूँ मैं? तो जा बनाने दे. अच्छा, ऑप्शंस आर ए इडियट, थ्री इडियट्स, बी मुन्ना भाई एमबीबीएस, या सी ओम शांति ओम, या डी कोई भी ऑप्शन लाइक डी कुछ भी ले ले. परिणीता. हाँ, इनमें से बताओ. मुन्ना भाई. This is the right answer. Really nice. क्या बात है यार. मतलब इतनी जल्दी आंसर दे रही है हमारी लड़की. आज तो ये पूरा सही आंसर दे रही है. वाह, शुरू हो गया. वन पॉइंट आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्टिन बीबर के फैंस को क्या बुलाते हैं? जस्टिन बीबर के फैंस को क्या बुलाते हैं? ओके, ऑप्शंस आर ए जस्टिन, बी बिलीवर्स, सी जस्टिन्स, यस या डी फैंस. बहुत इजी कर दी मैंने आपके लिए. बिलीवर. यस, ट्रू. क्या बात है. एक और. ओके, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है. ओके, दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं? एंड योर ऑप्शंस आर यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड जापान. Japan. ऑसम. राइट, सही है ये आपका. ये Yeah. बोलना. ये तेज बोल. Yeah. अब ऐसी एनर्जी देनी है मेरे को हर क्वेश्चन के बाद, राइट होने के बाद. ठीक है. ओके. ओके, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा. Which was the first university in the world? Options are Paris, Allahabad, तक्षशिला या फिर असम यूनिवर्सिटी.
बोलो बोलो, बताओ 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 बताओ। ऑप्शन दोबारा बताओ। दोबारा बताओ, ओके। पेरिस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड आसाम यूनिवर्सिटी। इतने क्वेश्चन तो पता है स्कूल में भी नहीं आए होंगे जितने मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। डिफिकल्ट वन। कोई भी बोल दे, अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। टेल टेल, बोल दे, कोई केबीसी का कोई वो नहीं है। असम। Assam University. Okay. So this is the wrong answer. And the right answer is Takshila University. ठीक है? Okay. Where is Khajuraho? Next question is, where is Khajuraho? And your options are UP, MP, AP, Punjab. Come on, बताओ, कोई भी दे दो। AP, wrong answer. MP, मध्य प्रदेश। Okay, okay. Who started Ganesh Chaturthi in India? Options are Bhimrao Ambedkar, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal. पता नहीं। कोई बात नहीं। The correct answer is बाल गंगाधर तिलक। ठीक है? Okay. Okay. And the next question is, ऐसा कौन सा देश है जहां पर पांच सूरज दिखते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन दे देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, हर किसी से पूछा वो सब कंफ्यूज हो गए। एंड द ऑप्शंस आर चाइना, जापान, इंडिया, श्रीलंका। नहीं आता? इट्स कॉल्ड चाइना। चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक इल्यूजन होता है, ठीक है? वहाँ पे ना धुंध की वजह से इल्यूजन होता है, वहाँ पे 5 सूरज दिखते हैं, उसका नाम है नाइट डोम। एक स्टेट है या प्रोविंस, आई डोंट नो, उसका नाम है सिंग नाइट डोम। नो सिंग नाइट डोम ऐसे बोलते हैं ना वो, सिंग नाइट डोम। ओके वेनेना, अभी तक को आपको कोई कमेंट मिला है? बेस्ट कमेंट आपको? मम्मी पापा ने बोला था प्राउड ऑफ यू, तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा कमेंट जब मम्मी पापा बोले प्राउड ऑफ यू। तो मम्मी पापा ने एक बार विनेना की पोस्ट पे लिखा था, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू विनेना, है ना? That is the world most bestest comment for her, right? Right. Okay. तो विनेना, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, any message you want to give to the society जो आपको सुन रहे हैं? मैं ये कहने
that you will never be afraid to be yourself with जैसे हो वैसे ही मुझे वैसे होने के डरो मत never be afraid to be yourself. So guys, विनेना का कहना है जैसे हो वैसे ही देखो और वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो. Never shy about who you are. Right? Right, Vinena? Okay. तो विनेना का कहना है, एक तो मैंने बोला कि जैसे हो वैसे ही रहो, अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हो, and never be afraid to be yourself. Yes, this is the bestest line I've ever seen and heard. Never be afraid to be yourself. आप जैसे हो आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो. This is the bestest thing. No, this is the bestest thing you have done. Wow. Okay, so Vinena, thank you for coming and thank you for sharing your thoughts with us. कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत प्यारा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And thank you. And this is like after a year I think मैं आपसे बात कर रहा हूँ. And you know what, आपको ये पता नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ. You are the first one जिससे मैंने 1 साल पहले इंटरव्यू लेना शुरू किया था लोगों का. Remember when you came live on Instagram with me for the first time? I took your interview and मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहता हूँ. मुझे कई लोगों ने मना किया कि नहीं, I don't think so, you should take Vinena, बहुत दिक्कत होती है, नहीं बोल पाएगी. बट मुझे कहीं मन में लगा कि नहीं, she is the one जिसे लेना चाहिए और जिसे प्रेजेंट करना चाहिए दुनिया के सामने. एंड वो भी एक अपने आप में एक एक ह्यूमन है जो बहुत एक्सप्रेसिव है और जो चाहता है कि दुनिया से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं. तो मेरे को ये लगा कि नहीं, इसे लेना चाहिए. एंड शी इज वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग एंड आई शुड टेक हर. तो यस, यू आर द फर्स्ट वन जिसके साथ मैंने कभी इंटरव्यू लेना शुरू किया. मैंने ना एंड अभी आज 1 साल बाद मैं आपको आज एक अपने पॉडकास्ट पे ले रहा हूँ. तो आई होप दिस इज अनदर जर्नी फॉर मी. एक और नई जर्नी यहाँ से शुरू हो जाए मेरे लिए. एक और जर्नी मेरी शुरू हो जाए और इस इंटरव्यू के बाद मेरे को और लोग अप्रोच करना शुरू कर दें, है ना? Very good. Yes, so I'm very hopeful and I'm very excited for for further journey for myself also, and I am excited for you also and wish you a very 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 best of luck also. आप लाइफ में बहुत लंबी लंबी ऊंचाइयां छुओ अपनी पोएट्री से और दुनिया को जगाओ. जो सो रहे हैं उनको जगाओ. तो अपना पोएट्री कभी मत छोड़ना. कीप राइटिंग एंड कीप इंस्पायरिंग पीपल, है ना? हाँ. ओके, सो गाइस, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट जो आई होप आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा और आप चाहते हो कि ऐसे पॉडकास्ट में और लेके आऊं और आपको और इंस्पायर करूं. So guys, do let me know and do let me know कि how you feel about Vinena. And आप Vinena खुराना को आप Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं.
Vinayana Khurana is there and she's going to inspire you every day with a post, with a reel. Google Review. वो गूगल पे भी है, आप उनको सर्च कर सकते हो, वो फेसबुक पे है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे है, विनयना खुराना, बस नाम ही काफी है ना? हाँ. Okay, so thank you guys, thank you Vinayana once again for your beautiful lines and your beautiful valuable, basically beautiful and valuable दोनों बोलूंगा, information जो आपने हमें प्रोवाइड कराई, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. You are welcome. ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट एपिसोड, कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे इस पॉडकास्ट को आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बताइए एंड मेरे को लिखिए यार, मेरे को बताइए, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे द बॉय ऑन बैटमोबाइल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे फॉलो कीजिए और विनयना को भी फॉलो कीजिए, विनयना खुराना का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड या सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखिए. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या बाय बाय. बाय विनयना. Bye. Bye. बाय बाय. ओके.